मुझे लगता है मुझे सीजीएल कर लेना चाहिए। 12th तो क्लियर करनी है। नो, आंसू आ जाएंगे मेरे कर करके, बिल्कुल भी नहीं। ICWA, नो नॉट एट ऑल। ग्रेजुएशन कर लेती हूँ, सही तो है, 3 साल में हो जाएगी, काम ख़त्म हो जाएगा। नो, पृथ्वी तो IIT कर रहा है, मुझे IIT कर लेनी चाहिए। पर पृथ्वी का तो IQ लेवल बहुत अच्छा है, वो तो क्लियर कर लेगा। अगर मेरा क्लियर नहीं हो तो फिर मैं कहाँ खड़ा हूँ। रायना को फ़ोन लगाती हूँ, वो बताएगी कि क्या करना है। हे रायना, व्हाट आर यू डूइंग? यार मैं तो BARC के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, पर मेरा तो BARC में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं रायना के पीछे क्यों जाऊँ? क्या करूँ पता ही नहीं है। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये केमिस्ट्री की टीचर से साइकोपैथ कैसे बन गई है, ये पागल कैसे हो गई है, और ये कर क्या रही है। माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन मेरे को भी बता दो, क्या IIT ही 12th के बाद होता है? अगर आप इंजीनियर बनना ही नहीं चाहते हो, आप कुछ और बनना चाहते हो, जैसे कि मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, बट तुम्हारे सामने हूँ, केमिस्ट्री की टीचर हूँ, 10 साल हो चुके हैं केमिस्ट्री की फील्ड में और सर्वाइव भी कर रही हूँ और भगवान की दया से ज़िंदा भी हूँ। तो क्या मैं सिर्फ IIT करूँ? ओ मेरा लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं करूँ क्या? सो क्वेश्चंस, एक नन्ही सी जान जिसने 12th भी क्लियर नहीं करी है और माइंड में इतना प्रेशर, IIT IIT IIT, NDA डिफेंस, CGL SSC। जितना मुझे पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स या तो आपके SSC में जाने वाले हैं, निकाल लेती हूँ इस फील्ड को बाहर, या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स IIT में जाने वाले हैं। बाकी की फील्ड्स का क्या करूँ? गवर्नमेंट को बोल के ड्रॉप करवा दे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो, आज आपकी मैं कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इवन मैं भी थी एक टाइम पे, मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता था कि सब घर में डॉक्टर इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी डॉक्टर इंजीनियर में से कुछ बन जाऊँ। बट सबकी लाइफ की ट्रेजेडीज़ अलग होती हैं, तो ऑब्वियसली मेरी लाइफ की ट्रेजेडी भी बहुत ही अलग थी। तो थोड़ा सा मेरे बारे में बात करते हैं आज। 8th स्टैंडर्ड में मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। 9th में मैं चाहती थी कि मैं IIT क्लियर करके इंजीनियर बन जाऊँ। फिर 12th आते आते मेरे दिमाग में BARC आ गई। फिर उसके बाद मैं चाहती थी मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर बन जाऊँ, और एट द एंड मैं क्या हूँ, एक केमिस्ट्री की टीचर। और मैं इस फील्ड में बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलता है, और स्पेशली इन बच्चों से मुझे प्यार हो गया। सो अगर मैं इन सारी फील्ड्स के बारे में बात करूँ तो हमारे मन में हमेशा क्वेश्चन आता है कि मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए, मेरा फ्रेंड वो कर रहा है तो मुझे भी वो करना चाहिए। पर क्या लाइफ का क्वेश्चन पेपर सबके लिए सेम होता है? इम्पॉसिबल। सबके लिए लाइफ का क्वेश्चन पेपर अलग है। जैसे कि 3 इडियट्स मूवी, उस मूवी में क्या होता है, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। हमने सुन लिया, हमने देख लिया, ऑल इज़ वेल भी बोल लिया, बट क्या हमने उसे अपनी लाइफ में अप्लाई किया? नहीं। आपने नोटिस किया उस मूवी में हुआ क्या था? उस मूवी में क्योंकि आमिर खान को टेक्निकली सिर्फ वही एक स्टूडेंट था देखा जाए जिसको इंजीनियर से प्यार था, इंजीनियरिंग से प्यार था, इसलिए वो उस फील्ड में गया। उसका एक फ्रेंड फरहान भी था और एक फ्रेंड फोटोग्राफर भी था। तो क्या शर्मन ने इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के बाद क्या शर्मन को लगा कि वो उसको कोप कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट ही नहीं था ना। उसका इंटरेस्ट किस में था? ब्लॉगिंग में, राइटिंग में। फरहान का इंटरेस्ट किस में था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, फोटोग्राफी में। तो अगर मैं अपना इंटरेस्ट ड्रॉप करके आगे पीछे ऐसे ऐसे घूमती रहूँ, भागते रहूँ, तो क्या मुझे मेरा करियर कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। मैं अगर 1-2 साल कोशिश कर भी लूँगी, मैं एक अच्छी इंजीनियर बन भी गई ना, तो मैं अपनी उस जॉब में ना सेटिस्फैक्शन नहीं ला पाऊँगी, मेरे को मज़ा नहीं आने वाला काम करने में। कुछ साल बाद ना क्विट कर ही दूँगी। सेम हेयर ऑल्सो। हम लोगों के मन में बहुत सवाल आते हैं, 12th के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे को एक टाइम याद है, मेरे साथ भी हुआ था। 12th के बाद मुझे कोई ना गाइडेंस देने वाला नहीं था, और आप लोगों को मजाक लग रहा होगा कि यार हर मम्मी पापा दादा दादी फूफा फूफी मौसा मौसी हर कोई यही बोलता है यार कि गाइडेंस देने वाला नहीं था। पर एक्चुअली में अगर आप हमारी पोजीशन पे खड़े होकर देखो तो आप भी यही बोलने वाले हो कि मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, इसलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर ली। या फिर कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, मैंने सोचा नीट का पेपर ही क्लियर कर लूँ, और गलती से
पेपर में फेल हो गए तो क्या हो गया, थोड़ी सी बेइज्जती होगी, और अगर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँगा। बहुत बच्चों के यही थॉट्स होते हैं, बट इज़ इट द सोल्यूशन? क्या ये सोल्यूशन है हमारा? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। ये तो करेज वाले लोग करते ही नहीं हैं। करेज वाले लोग क्या करते हैं ना, अपनी फील्ड अलग बनाते हैं, अपना जो उनकी रियलिटी है ना वो से भागते नहीं है। मैं हूँ, मैंने क्या किया, मैंने साइंस स्ट्रीम करी थी, क्या मैंने इंजीनियरिंग करी? अरे यार, मैंने तो आईआईटी का जो फॉर्म था ना, वो भी जो लास्ट डेट थी ना उस दिन तो मैंने फॉर्म भरा था और वो मेरे घर पे सही सलामत वापस आ गया, क्योंकि मैंने लास्ट डेट में भरा था और आज तक वो मेरे घर की शेल्फ में रखा हुआ है। और मैं उसको देख देख के, मेरे पेरेंट्स कभी बोलते भी हैं, अरे यार 2000 का फॉर्म तुमने वेस्ट कर दिया। जी यस, बिल्कुल कर दिया, इंजीनियर बनना ही नहीं था इसलिए कर दिया। तो अपने ऊपर ना ट्रस्ट करना सीखो, अपने अंदर की है ना जो करेज है उसको बाहर लेकर आओ। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही ना समझ, नहीं है करने का मन, ब्लैंकली स्ट्रेटली बोलो नहीं करना, नहीं होगी। बहुत बच्चे हैं जो आईआईटी परस्यू सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दे हैव अ फियर कि इंजीनियर डॉक्टर का पैकेज हैंडसम पैकेज है शायद, तो हम भी कर लेते हैं। चलो आज देखते हैं कि हैंडसम पैकेजेस क्या होते हैं। तो आईआईटी के बारे में तो मैं लास्ट में बात करने वाली हूँ। ऑब्वियसली मैं उसकी टीचर हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, तो मेरा चैनल मत क्विट कर देना ऑब्वियसली। तो केमिस्ट्री के बारे में हम बाद में बात करते हैं आज, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम कर क्या क्या सकते हैं, व्हाट टू डू आफ्टर 12th। तो फर्स्ट में अगर बहुत ही सिंपल सी फील्ड के बारे में बात करूँ, नो पेन नो गेन एंड स्टिल यू गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो मैंने करी, ग्रेजुएशन। मैंने क्या किया, मैंने ग्रेजुएशन करी हंसराज यूनिवर्सिटी से, हंसराज कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कर ली, फिर उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लग गई एक कॉलेज में, और आज मैं आप लोगों के सामने आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। मेरा केमिस्ट्री का जो जोश था ना वो भी फिर कभी बताएंगे। तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं, एमएससी है, पीएचडी है, रिसर्च है, आप पावर प्लांट में जा सकते हो, आप ओएनजीसी, चेल, बेल, नेको और पता नहीं क्या क्या, डीआरडीओ, बीएआरसी, ये सब आप ज्वाइन कर सकते हो। क्या ये सब आपको इंजीनियर्स ज्वाइन करवाएंगे? अरे यार वो अपना प्लांट बनाने में तो टाइम वेस्ट कर लें थोड़ा। तो ग्रेजुएशन मेरे लिए, मैंने तो करी है तो मैं तो कभी बोलूँगी नहीं कि दिस इज़ द बैड फील्ड। नेक्स्ट सीए। ऑब्वियसली सीए किन के लिए है? जिन्होंने बीकॉम करी है। अब भाई बीकॉम वाले जो हैं, मतलब जिनकी आपकी फील्ड कौन सी है, कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, जिन्होंने 12th में कॉमर्स विद मैथमेटिक्स लिया, अगर वो बीकॉम नहीं करना चाहते तो वो चार्टेड अकाउंटेंट कर ले। एंड यू लिटरली नो दैट चार्टेड अकाउंटेंट के साथ क्या है सबको पता है यार, बहुत ही हैंडसम पैकेजेस मिलते हैं, बहुत ही अच्छा पैकेज मिलता है, एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब है चार्टेड अकाउंटेंट। 2 ही तो पेपर हैं, आईपीसीसी का पेपर है आपका, एक इनिशियल स्टेज का पेपर है, करना क्या, इंटर्नशिप लेनी और अपनी खुद की फर्म खोल सकते हो। अगर आप बहुत ही अच्छे लेवल के सीए बनते हो ना, आप अपनी खुद की फर्म खोलो और आप देखना आप कितना अच्छा करोगे। सीए की तो और भी चीज़ें हैं, सीए की आपकी शेयर मार्केट्स हैं और भी बहुत चीज़ें। आप चाहो तो सीए से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो बना सकती हूँ, मेरे एक फ्रेंड सीए है, एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, आप चाहो तो आई विल इंट्रोड्यूस यू। सो सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। अरे यार मैं खुद सोचती हूँ कई बार कि सीएस का कोर्स क्यों नहीं कर लूँ। क्यों? क्योंकि इस कोर्स में पता है ना क्या है, गर्ल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। यू नो डैट गर्ल्स बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, तो गर्ल्स की डिमांड भी बहुत होती है। सीएस का कोर्स एक ऐसा है जिसको करने के बाद ना आप अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हो, घर बैठे आप काम कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम करने की आदत होती है, तो ये जॉब ऐसी है, ऑफिस में नहीं भी जाओगे ना मालिक कुछ नहीं बोलने वाला, वर्क फ्रॉम होम बहुत ईजिली कर सकते हो। गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है सीएस, ठीक है। एमबीबीएस, हाँ ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड भी कर सकते हो, मतलब बहुत ही लाइन्स हैं, ये मैं आगे कवर करती जाऊँगी, अभी मैं आफ्टर 12th बता रही हूँ। बच्चे होते हैं एमबीबीएस। अब एमबीबीएस आपको पता है किसके थ्रू कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट के पेपर्स हो गए आपके, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हो गए। तो एमबीबीएस आपका किसके लिए है? जनरली डॉक्टर्स लाइन के लिए। देखो मैं आपको एक बात हमेशा समझाऊंगी, इट्स बेटर कि अब हम खुद के अपने आप खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर लें रेदर देन किसी और की लाइफ वेस्ट करें। एमबीबीएस एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड बीडीएस ऑल्सो। बीडीएस आपकी डेंटिस्ट की पोस्ट होती है, हम उसको बीडीएस बोलते हैं, बैचलर्स इन डेंटिस्ट। तो एमबीबीएस और बीडीएस मैं आपको खुद सजेस्ट करूँगी। मैंने भी कहा ना मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जब मुझे लगा आई कांट डू दैट, मैं सिजेरियन नहीं कर सकती, या मैं और भी बहुत चीज़ें, खाली सिजेरियन नहीं होता है, नॉर्मल है, लेकिन ये 2 फील्ड्स ऐसी हैं जब आप श्योर हो ना कि आप करना चाहते हो, आप तभी इस फील्ड में आओ। आपको पता है दुनिया में ना सिर्फ 3 ही, मैं वैसे तो सारी ही फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हर फील्ड का अपना एक वैल्यू है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया एक टीचर, एक डॉक्टर और एक डिफेंस, ये 3 पोजीशंस ना ऐसी होती हैं जो पूरा वर्ल्ड देखता है।
अगर एक डॉक्टर किसी पेशेंट को गलत ट्रीट कर दे तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो सकती है। मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड बोल दूँ जो आप लोगों को लगे कि यार मैम ने ये बात बोली थी, मेरे स्टूडेंट्स हैं वो पता है क्या करते हैं, फटाक से बात पकड़ लेते हैं, अरे रुचि मैम ने ये बात बोली थी, ऐसे होगा। तो क्या मेरे को अलाउ है कि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जिससे बच्चों का करियर बर्बाद हो? बिल्कुल भी नहीं। और आर्मी, आपको पता है अगर डिफेंस अपना काम नहीं करेगी तो हमारी देश की सिक्योरिटी खत्म, तो हम भी खत्म भाई। तो ये 3 फील्ड्स ऐसी होती है ना जिसमें हम लोगों को लगता है कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन इसको तभी पकड़ो जब डेडिकेशन, मोटिवेशन कहीं और से ना आए, खुद से आए, अंदर से आए। योर इनर सेल्फ टेल यू कि भाई डॉक्टर ही बनना है, मैं इस प्रोफेशन के लिए ही बना हूँ, तभी इन दोनों चीज़ों को करना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड के ब्रदर हैं, बीडीएस कर चुके हैं, एमडीएस कर चुके हैं, ही इज़ नाउ एन ओरल सर्जन है वो कैंसर के। तो आप खुद देखोगे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी वो सुबह सो के उठते हैं ना, मैंने सुना है, कभी उनसे मिलना नहीं हो पाया, लेकिन जब भी वो सुबह सो के उठते हैं ना, उनके पास कॉल आ रही होती है कि सर आपका पेशेंट के ये हो गया है, सर आपके पेशेंट के वो हो गया। तो ये एक बहुत ही सारी जॉब रिस्पॉन्सिबल हैं, बट किसी की जब लाइफ दांव पे लगी हो ना, आपकी ना हो, तो एक बार स्ट्रीम लेने से पहले सोचना चाहिए। नाउ आप इंटीग्रेटेड बीएससी भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीएससी क्या होती है? बीएससी प्लस एमएससी, यानी कि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, जहाँ पे आप बीएससी 3 साल में करोगे अलग अलग और मास्टर्स 2 ईयर्स में करोगे, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, मतलब बीएससी और मास्टर्स इकट्ठे कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएससी और एमएससी कराती हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती जाऊँगी, हर एक टॉपिक अलग अलग उठाऊँगी। देखो मैंने ना एक चीज़ हमेशा देखी है, अब तक मैं कम से कम 2000 स्टूडेंट्स को डील कर चुकी हूँ, बट कभी भी ना मैं उनसे कभी मैंने वाइवा में पूछा कि आपने साइंस क्यों ली जब आपको समझ नहीं आ रही? मैम पापा ने फोर्स किया था। आपने कॉमर्स के लिए, आपको समझ नहीं आ रही थी तो मैम पापा ने फोर्स किया था, मैम मम्मा ने फोर्स किया था। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि पापा ने फोर्स किया था, मम्मा ने फोर्स किया था? अगर उन्होंने फोर्स किया, एट द एंड आपने एक्सेप्टेंस भी तो दी ना, आपने भी तो बोला कि नहीं हम कर लेंगे, तो फिर कैसे फोर्स किया था? तो उस चीज़ को सोच के मैंने बच्चों से कई बार पूछा ये क्यों लिया है, वो क्यों लिया है? मैम गाइडेंस नहीं थी, मैम पता नहीं था। हम भी क्या करते हैं, हम पढ़ाएंगे आपको, मैं भी केमिस्ट्री की वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन कभी मैंने ये चीज़ नहीं सोची कि बच्चों को पढ़ने के साथ साथ गाइडेंस की भी ज़रूरत है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि पहले हम बच्चों को ये बताएं कि एक्चुअली आप खड़े कहाँ हो, आपको चाहिए क्या। तो देखो इंटीग्रेटेड बीएससी हो गया, सीजीएल एसएससी भाई सबको पता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का है, ये ग्रेजुएशन के बाद होता है आपका, और एसएससी आपका 12th बेस पे होता है। आप सबको पता है एसएससी में हर साल 38 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं रियलिटी चेक भी दूंगी यहाँ पे, 38 लाख प्लस स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। और इस साल का भी आपका जो एसएससी का एनालिटिक्स था वो अराउंड 30 लाख प्लस ही था, उससे कम नहीं होगा। तो एसएससी में आपको भी पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हैंडसम थिंग इज़ दैट 30+ पोस्ट भी तो होती हैं। ड्रग नारकोटिक्स हो गया, कस्टम ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया। मैं हो तो भाई मैंने तो एसएससी वैसे मैंने करी नहीं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अगर एसएससी किसी बच्चे को इंटरेस्ट है कि नहीं भाई मुझे हैंडसम पैकेजेस चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कस्टम ऑफिसर बन सकता हूँ, ड्रग नारकोटिक्स बन सकता हूँ, फील्ड जॉब भी मिलेगी, सब इंस्पेक्टर भी बनोगे, मतलब अ टोटल पैकेज। लेकिन इसके लिए मैं बार बोलूँगी कि अब इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, फिज़िकल फिटनेस। एसएससी के बाद आप एसएसबी भी कर सकते हो, ये इसका नेक्स्ट स्टेज होती है, शास्त्र सीमा बल। ये आपको मैं आगे बताऊंगी, ये डिफेंस में आता है। एसएससी आपका वो भी डिफेंस के थ्रू ही निकलता है, लेकिन एसएससी अलग होते हैं और डिफेंस के पेपर अलग होते हैं आपके। नेक्स्ट मैं डिफेंस के बारे में बात कर रही थी। अब आपको पता है भाई डिफेंस, मेरा ना डिफेंस से एक अलग ही लगाव है। मैंने आपको कहा ना कि मैं केमिस्ट्री की टीचर बनने से पहले ना बहुत जगह हाथ पैर मार के बैठी हुई थी, तो वो एक डिफेंस भी था। मेरा एक शॉर्ट स्टोरी है, मेरा नेवी का एग्ज़ाम क्लियर होने वाला था एंड वो था एसएसबी। मेरा 5 डेज़ का इंटरव्यू था, मेरी टिकट्स बुक थी, बट सडनली मेरे मास्टर्स का पेपर क्लियर हो गया और एडमिशन का टाइम आ गया। मैंने सोचा यार 5 दिन जाऊंगी, इंटरव्यू दूंगी, मे बी शायद मेरा उस टाइम फिजिकल फिटनेस इतना अच्छा नहीं था, अगर होता तो मैं पक्का जाती पेपर देने, क्योंकि एक ऑब्जर्वर की नेवी की पोस्ट है और मैं नेवी के लिए मैं डाई हार्ड फ़ैन हूँ नेवी की। तो अब तो मेरी एज ही निकल गई है उस पेपर के लिए, तो लेकिन अगर कभी ट्राई करो तो डिफेंस बहुत अच्छी फील्ड है। डिफेंस हमारी ऑब्वियसली 3 फील्ड्स होती हैं इसमें, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आगे बताऊंगी कि नेवी के लिए कौन से एग्जाम्स होते हैं, एयरफोर्स के लिए एफकैट होता है, डिफेंस के लिए क्या क्या है, आर्मी के लिए पैरामिलिट्री फोर्स कैसे ज्वाइन करते हो, सीआरपीएफ का पेपर कैसे देते हो। अरे यार बहुत कुछ है, खाली मैं ये नहीं बोल रही कि
आईआईटी कुछ नहीं है, मैं खुद आईआईटी में एडमिशन लेके विड्रॉ करवा के आई हुई हूँ। मैं अपनी भी स्टोरी बताऊँगी, लेकिन इट जस्ट दैट कि बच्चों के माइंड में क्लिक होता है ना, क्लच, मतलब एक उनके माइंड में ना एक कश्मकश सी चलती रहती है कि यार मतलब ओनली आईआईटी, ओनली नीट, ओनली दिस। मैं आपके लिए है ना एक समुद्र लेकर आई हूँ, यू हैव टू जस्ट डाइव इनटू इट, ठीक है। तो ICWA क्या है? ICWA आपकी CA की तरह एक कॉमर्स की फील्ड है, और इसमें आप क्या करते हो? कोस्टिंग एंड अकाउंटिंग। बहुत ही अच्छा है, दिल्ली में इसका अपना इंस्टीट्यूट है भाई, क्लासिक जॉब है, क्लासिक। मैं कह रही हूँ ना, CA होने का, कॉमर्स की फील्ड में होने का एक बेनिफिट बहुत अच्छा है, आप अपनी फर्म खोल के बैठ सकते हो। वो साइंस में भी है, पर साइंस में भी बताऊँगी कैसे, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स आप कर सकते हो भाई, जिसको होटल मैनेजमेंट, जिसको लगता है ना आई एम द लीडर वन, मुझ में लीडर वाली क्वालिटी है, कूद पड़ो। होटल मैनेजमेंट हम लोगों को लगता है अरे लॉन्ड्री करनी पड़ेगी, होटल मैनेजमेंट, क्लीनिंग, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही अच्छी जॉब है, मतलब वर्ड्स, स्प्लिट ऑफ वर्ड्स। तो बेसिकली होटल मैनेजमेंट का कोर्स आपका अच्छा है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कोर्स कराती हैं आपको। अरे ये तो मैंने बहुत कम लिखी है फील्ड्स, मतलब मुझे ना अब भी माइंड में बहुत सारी आ रही हैं, रह के माइंड में आ रही हैं, मैं सब कवर करना चाहती हूँ, बट लेट्स सी कितना होता है। स्पोर्ट्स, आपको पता है जिनकी स्पोर्ट्स अच्छी होती है ना, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे प्ले किया होता है, आपको शायद आइडिया नहीं होगा। कॉलेजेस में बहुतों को पता है, वैसे तो कॉलेजेस में क्या होता है, उसका कोटा लगता है। कोई बच्चा होता है, कोई स्टडी में ना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका स्पोर्ट्स एक क्लास धांसू, तो उन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का कोटा लगता है। और कोटा ही नहीं लगता, कॉलेजेस अपने लेवल पे उन्हें भेजते हैं खेलने के लिए। भाई मतलब अगर मतलब ऑब्वियसली मेरी मैरिज होगी कभी ना कभी, तो इफ़ आई हैड अ डॉटर, आई विल डेफिनेटली सेंड इनटू द स्पोर्ट्स, स्पेशली स्विमिंग। भाई स्पोर्ट्स से बेटर कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ स्ट्रेस रिलीविंग, माइंड आपका बूस्ट होता है, आपकी बॉडी बूस्ट रहती है। मतलब मैं क्या क्या बोलूँ यार, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सिर्फ जीतते ही नहीं हो, आप एन्जॉय भी करते हो। ये एक ऐसी फील्ड है, मतलब मैं आपको बोलूँ, एक 9 to 5 वाली जॉब हम करते हैं, लेट करो 9 to 5 वाली जॉब में ना आप जाओगे आओगे धीरे धीरे जिल लो, समथिंग लाइक दिस। कुछ होते हैं जो 9 to 5 की जॉब लाइफ टाइम करते हैं और खुश रहते हैं, लेकिन जिन्होंने एनर्जेटिक्स वाली लाइफ चाहिए होती है ना, यार मस्ती भी करनी है, मजाक भी करना है और कुछ पाना भी है, भाई सोचो ही मत, डाइव इनटू स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। हाँ, मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट्स से रिलेटेड दूंगी, जैसे कि ओलंपिक्स में फॉरेन कंट्रीज़ के ओलंपिक्स और हमारी कंट्री में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं उनका क्या डिफरेंस है। अब जैसे फीफा, हमारी कंट्री फीफा में नहीं आती है, फीफा में बाकी कंट्रीज़ आती हैं, तो उन्होंने उसमें क्या क्या एडिशंस करे हैं। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड गेम होते हैं, उनमें आपने देखा होगा बहुत बच्चों को एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, पबजी खेलना बड़ा पसंद है। मेरे भाई भी पूरे दिन पबजी पे लगे रहते हैं। तो हमें लगता है ना यार गेम्स का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, अरे यार एक्सबॉक्स का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस बार वर्ल्ड गेम्स में हमारे इंडिया की साइड से तो नहीं, लेकिन कोरियन इंडस्ट्रीज़ हो गई, कोरियन आपकी कंट्रीज़ हो गई, और भी जापान, चाइना जैसी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक्सबॉक्स का गेम भाई अपना न्यू गेम डॉप किया है अपने वर्ल्ड गेम्स में। तो बिना सोचे समझे डाइव इनटू स्पोर्ट्स, और क्या चाहिए, मस्ती भी और मजाक भी और फन भी, लॉट ऑफ फन। डिज़ाइनिंग, भाई डिज़ाइनिंग मैं बोलूँगी, आप लोगों को लग रहा है मैं बायस्ड होने वाली हूँ, बट अगर मैं सोचूँ कि डिज़ाइनिंग बॉयज़ की अच्छी होती है या गर्ल्स की, तो हमारे माइंड में हमेशा क्वेश्चन आएगा गर्ल्स, बट नो, मैक्सिमम फैशन इंडस्ट्रीज़ में आपने नोटिस किया होगा कि बॉयज़ होते हैं। बॉयज़ का माइंड डिज़ाइनिंग में लिटरली अनकम्पिटेबल। इसकी भी मेरे पास एक स्टोरी है। देयर इज़ अ कॉलेज, विघ्न ली कॉलेज फ्रॉम अमेरिका, एंड हाँ येस इट इज़ फ्रॉम अमेरिका। आई एनरोल्ड देयर ऑल्सो, बट मैं जा नहीं पाई थी। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैं आपको लिटरली बोल रही हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। फ़ैशन इंडस्ट्री में आप ये मत सोचो कि फ़ैशन इंडस्ट्री में आपको हमेशा अपने आप को एक्सपोज करना होता है। बहुत लोग होते हैं, बहुत पेरेंट्स होते हैं, ये मैं स्पेशली पेरेंट्स के लिए बोलूँगी, प्लीज़ इस वीडियो को बच्चों अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखना। मैं स्पेशली बोलूँगी, बहुत पेरेंट्स को लगता है कि भाई हम डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में बच्चे को भेज रहे हैं तो मे बी एक्सपोजर होगा। अरे एक्सपोजर है, लेकिन वो वाला एक्सपोजर नहीं है जो आप सोच रहे हो। बहुत ही अलग लेवल का फेम है, प्लेटफॉर्म है। आप खुद देखो ना कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, मतलब क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है, दिस स्पोर्ट्स, दिस डिज़ाइनिंग और ये
ये जितने भी टैलेंट है ना जो आप लोगों में कुट कुट के भरा हुआ है, जो कई बार हम स्टडीज़ की वजह से भी ओवरलुक कर देते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो तभी मैं बोल रही हूँ डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। तो भाई डिज़ाइनिंग एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है, और डिज़ाइनिंग की ना सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, मैं आपको आगे बताऊँगी डिज़ाइनिंग की 14 फॉर्म्स हैं। आप चाहो आप कोई भी ऑप्ट कर लो, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वॉल डिज़ाइनिंग और आपके क्लोथिंग एसेसरीज़, मतलब डिज़ाइनिंग की कोई लिमिट ही नहीं है। नेक्स्ट IIT AIEEE, भाई तुम्हारी मैडम इस फील्ड में है तो वो तो बताना बनता है। IIT AIEEE आपको पता है ये सारे एक तरीके से कंबाइंड एग्जाम्स हैं जो आप इंजीनियरिंग और बैचलर्स इन आर्किटेक्चरिंग के लिए करते हो। इंजीनियरिंग के लिए आपको पता है IIT का प्लेटफॉर्म है, IISc बैंगलोर है, टाइफर है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इंजीनियरिंग कराते हैं। और IIT की रैंक पे ही आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है, NITs भी है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। नॉट ओनली दिस, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट भी हैं, जो IIT की रैंक पे ही बच्चों को एडमिशन ले लेती हैं। वो मैं आपको आगे कवर कराऊंगी। और AIEEE में आपको बताऊँ, मैंने आपको बोला ना मैं 12th के बाद BA बार्क करना चाहती थी, तो BARC में क्या था, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चरिंग में एक कॉलेज है आपका, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चरिंग। एटलीस्ट यहाँ का सबसे अच्छा कॉलेज है दिल्ली का। अगर किसी को लिटरली बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरिंग वगैरह करनी है तो अपना लक इसमें ज़रूर करो। और IIT से रिलेटेड तो मैं आपको वीडियोस अपडेट देते ही रहूँगी, ऑब्वियसली मैं केमिस्ट्री आपको वही पढ़ाऊँगी। एंड मीडिया एंड जर्नलिज्म, भाई मीडिया का जब जब नाम आता है ना, मेरे दिमाग में बस एक ही बंदी आती है, मैं रोक ही नहीं सकती, एंड इट्स अ न्यूज़ चैनल फ्रॉम ABP। प्रॉबेबली आई एम नॉट, मैं उनका वो नहीं कर रही हूँ, बट रूबिका लियाकत, शी इज़ ए लेडी, एंड यार गजब की है यार, मतलब नो वर्ड्स। जब भी मेरे मन में आता है ना कुछ, मैं जर्नलिज्म, और भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कहते हैं ना आप सबका कोई ना कोई आइडियल टाइप होता है। जैसे मेरा इंस्पिरेशन के टाइम में अगर मैं बात करूँ ना, मेरा एक ही इंस्पिरेशन है APJ अब्दुल कलाम, आप सब जानते हो। तो अगर मैं मीडिया और जर्नलिज्म की बात करूँ, द लेडी रॉक्स ऑन द फ्लोर, मतलब द वे शी पुट हर पॉइंट्स इज़ ऑसम। तो आपको पता है इंडिया टुडे है, ABP है, ये सब अपनी इंटर्नशिप्स निकालते हैं, इन सब का इंटर्नशिप चैनल भी आता है, इनकी ऐप्स भी लॉन्च हो रही हैं, आज तक है आपको पता है नंबर 1 चैनल है। तो मीडिया और जर्नलिज्म, और भाई अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना कि सिर्फ हैंडसम पैकेजेस में है, एक बार मेरे कहने पे प्लीज़ पैकेज खोल के देख लेना एक बार, मतलब एवरीथिंग विल गोना क्लियर एंड अदर मच मोर इन्फिनिटी मैंने क्यों लगाया भाई, फील्ड्स की कोई लिमिट नहीं होती, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फील्ड्स आफ्टर 12th ऑल्सो। बट मैं आज ये बताने के लिए यहाँ पे आई हूँ कि मेरे भी कुछ कज़न्स हैं, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के बच्चे हैं, या बहुत ही छोटे छोटे लोग जो 9th 10th 11th 12th अभी आप लोगों ने करी भी नहीं है ना, और आप पता है क्या करते हो, ए लॉट ऑफ प्रेशर। अभी कुछ टाइम पुरानी बात है, मैंने अपने मतलब मेरे छोटे वाले फ्रेंड्स भी हैं जो 9th 10th में हैं, बच्चों के साथ बच्चे हुए हैं, तो मैंने उसको बोला यार आज बैडमिंटन खेलते हैं। दी यार बिल्कुल टाइम नहीं है, ए लॉट ऑफ प्रेशर ओवर मी, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। अरे यार तुम हो, तुम्हारी एज क्या है, टेंशन क्यों लेनी है, इतनी सारी फील्ड्स। और पता है एक फील्ड ना अभी मेरे माइंड में आई थी, लेकिन मैं लिटरली भूल चुकी हूँ, और इन फील्ड से निकलने वाली ना मैं आपको और भी 1000 फील्ड्स बता सकती हूँ। जैसे कि गिटारिस्ट, केमिस्ट्री, आप लोगों को लगता होगा कि केमिस्ट्री में सिर्फ हम पढ़ा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, या फिर हम केमिस्ट्री में PhD कर सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री करने के बाद लाइफ बर्बाद हो जाती है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक बॉयज़ को परफ्यूम्स बहुत पसंद होते हैं, और कलरफुल लाइफ गर्ल्स को बहुत पसंद होती है। तो वाई डोंट यू पेंट योर वर्ल्ड। केमिस्ट्री के थ्रू आप पेंट वाली डेफिनेशंस में भी जा सकते हो। बॉयज़ को परफ्यूम पसंद है, आप बहुत अच्छे परफ्यूमिस्ट बन सकते हो, आप बहुत अच्छे वाइन सेलर बन सकते हो। आपको पता है ना कि वाइन में क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स, वो इंग्रेडिएंट्स कौन लेकर आएगा भाई, केमिस्ट्री। सो बेसिकली देयर इज़ अ लॉट ऑफ फील्ड। फिजिक्स, हमें लगता है कि फिजिक्स में भी हमारी यही थॉट होती है कि यार हम क्या साइंटिस्ट बनेंगे। अरे साइंटिस्ट कैसे, टीचर बन जाओ, रिसर्चर बन जाओ, एस्ट्रोनॉट बन जाओ, बहुत फील्ड्स है बच्चा, बहुत फील्ड्स। मतलब गिव अप और होप लूज़ करना हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। द थिंग इज़ दिस, अभी कज़न से बात हुई, किसी से बात हुई, ही सेड यार दीदी IIT करनी है, अगर IIT क्लियर नहीं हुई तो मैं MIT में नहीं जा पाऊँगा, MIT क्लियर नहीं हुई तो मैं, वाई थिंकिंग सो मच। IIT नहीं हुई तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। देखो जब कुछ लाइफ में नहीं होता, इट इज़ फॉर द बेटर, हमेशा कुछ अच्छे के लिए नहीं होता। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं भी बहुत सारी फेलियर्स लेके यहाँ पे आई हूँ,
लेट मी टेल यू वन थिंग, शायद अजीब लगने वाला है, देयर इज़ एन एग्ज़ाम, नाम नहीं लूँगी, मैं भी बहुत टाइम से चेज़ कर रही हूँ बट हो ही नहीं रहा है, इट्स लाइक 3 to 4 years हो चुके हैं, बट आई ड्रॉप्ड इट नाउ। क्यों? बिकॉज मुझे लग रहा है आई गॉट द प्लेटफॉर्म। मुझे चाहिए क्या? मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी थी, या तो ऐसे या वैसे, वैसे नहीं पढ़ा सकती तो ऐसे ही सही। तो मैंने कोई और टारगेट ढूंढ लिया ना, मैंने ये चीज़ ढूंढ ली ना कि मुझे तो केमिस्ट्री पढ़ानी है, मैं कहीं भी पढ़ाऊँ। तो आप लोगों के लिए भी ना कोई ना कोई फील्ड आपको मिलेगी, पर आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो ही आप उस फील्ड को आगे करो। और उसके बाद जब आपको आपकी फील्ड मिल जाएगी तो क्या होने वाला है, दीज क्वेश्चन मार्क विल इवेंचुअली फेड अवे। जब आपको अपना पाथ दिखाई देने लगेगा ना, तो ये जो क्वेश्चन मार्क्स हैं ये फेड हो जाएंगे, और ये जो आपकी उदास सा चेहरा है ये क्यूट सी स्माइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आज आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आई नो दैट मैं ये थोड़ा हमेशा खिचड़ी से पका देती हूँ, बट अभी स्टार्टिंग है। आई नीड योर सपोर्ट ऑल्सो सो दैट मैं आपको आगे भी बहुत चीज़ें बता पाऊँ। वी हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज बट वी नीड योर सपोर्ट ऑल्सो। कोई फील्ड ऐसी हो ना कि आपको लगे कि मैम ने ये फील्ड कवर नहीं करी, क्योंकि बहुत सारी हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ आफ्टर 12th बताया। बच्चों ने ग्रेजुएशन करी होगी, इंजीनियर किया होगा, उसके बाद क्या करना है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में कैसे जाना है। हमें लगता है हम फॉरेन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के बाद ही जा सकते हैं, नहीं भाई, हम ग्रेजुएशन करने के लिए भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट लिटरली आई नीड योर सपोर्ट। सो अगर कोई चीज़ ऐसी है ना, या कोई फील्ड ऐसी है, कोई टॉपिक ऐसे जो आप चाहते हो मैं कवर करूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ। आई विल डेफिनेटली कवर इट, बिकॉज स्टूडेंट से बढ़ के, आप लोगों से बढ़ के हम लोगों के लिए इस फील्ड में कुछ भी नहीं है। हम आप लोगों के लिए वेलफेयर के लिए ही बैठे हैं। सो आई होप आज थोड़े से चेहरे पे जो उदासी है वो स्माइल में कन्वर्ट हुई होगी, एंड रेस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशंस में बताती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।